गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कल हमने स्टार्ट की थी पोएम द स्ट्रीम। कल मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम दैट कि जो हमारी स्ट्रीम है वो दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक लगातार बहती रहती है। उसके चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ की चीज़ें, उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेकिन हमारी स्ट्रीम आज भी वैसी की वैसी है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो बह रही है और ऐसे ही हमेशा बहती रहेगी। तो हम इससे जीवन का एक लेसन पढ़ सकते हैं, वो हमें एक पाठ पढ़ा सकती है। वो पाठ यह है कि हमें कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें अडिग रहना चाहिए, हमेशा हमको स्थिर रहना चाहिए। लेट वी मूव विद द पोएम। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा इज, जितने भी अंडरलाइंस वर्ड हैं उनको आपको रिपीट करना है, बिकॉज दे दोज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू। वो आपके लिए नए वर्ड्स हैं, उनको हमको रिपीट करना है। आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, GLACIER, glacier. I come from the glacier. I sparkle as I flow. Sparkle, SPARKLE, sparkle. Flow, FLOW, flow. I sparkle as I flow. And chatter all the way. Chatter, CHATTER, chatter. All the way. I sing as I go. Down the steep ridges, steep, 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 RIDGES, ridges, steep ridges. Down the steep ridges, under the rickety bridges, rickety bridges, rickety, RICKETY, rickety bridges, BRIDGES, bridges. I hold out a mirror, hold out, HOLD, hold, OUT, out, hold out. Mirror, MIRROR, mirror. I hold out a mirror to the sun and the moon. They play in my arms like a circus buffoon. Circus, CIRCUS, circus. Buffoon, BUFFON, buffoon. I hold out a mirror to the sun and the moon. They play in my arms like a circus buffoon. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, मैं आई हूँ कहाँ से? आई मीन्स मैं, यहाँ पर आई यूज किया है रिवर ने खुद के लिए, रिवर खुद बोल रही है। आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, मैं ग्लेशियर से आती हूँ। ग्लेशियर मीन्स द हाइएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है ड्यू टू द लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर की वजह से माउंटेन की चोटियों पर जो बर्फ जमी रहती है, दैट इज ग्लेशियर, उनको हम कहते हैं ग्लेशियर। तो रिवर कहाँ से आई है, क्या बता रही है कि मैं ग्लेशियर से आती हूँ। आई स्पार्कल, स्पार्कल मीन्स चमकती हूँ। किस लिए चमकती है? जब सन रेजिस रिवर के ऊपर आती हैं तो उसका जो पानी है उसमें से वो चमकदार दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि नदी चमक रही है। आई स्पार्कल एज आई फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, कि जब मैं बहती हूँ, आगे बढ़ती हूँ तो मैं चमकती हूँ ड्यू टू द सन रेजिस, सूर्य की किरणों की वजह से मैं चमकती हूँ। एंड चैटर ऑल द वे, ऑल द वे मीन्स सारे रास्ते में, संपूर्ण पथ पर। चैटर मीन्स कल कल की ध्वनि या फिर चहचहाते हुए, मैं पूरे रास्ते में चहचहाते हुए, कल कल की ध्वनि करते हुए चलती हूँ। आई सिंग एज आई गो, आई सिंग मैं गाती हूँ, एज आई गो जब मैं आगे बढ़ती हूँ। कहाँ जाती हूँ? गो मीन्स जाना, जब मैं जाती हूँ कहाँ जाती हूँ? डाउन द स्टिप रिजेस, स्टिप रिजेस मीन्स तीखे ढलान, जो माउंटेन्स के एकदम से तीखे ढलान होते हैं, जब मैं उनके ऊपर से नीचे आती हूँ, ढलान से नीचे आती हूँ, उस वक्त भी आई सिंग मैं गाती रहती हूँ, मैं गाती हूँ। अंडर द रिक्टी ब्रिजेस, रिक्टी ब्रिजेस मीन्स जो बहुत ही पुराने जर्जर अवस्था में आप बोल सकते हो, या कठिन ब्रिजेस होते हैं, पुल, कि जब मैं कठिन जर्जर हालत में पुराने ब्रिजेस के नीचे से, अंडर मीन्स नीचे से, जब मैं उनके नीचे से गुजरती हूँ तो भी मैं गाती रहती हूँ। मीन्स किसी भी तरह की परिस्थितियाँ क्यों ना हो, जो हमारी रिवर है वो लगातार गाती हुई आगे बढ़ती रहती है। आई होल्ड आउट अ मिरर टू द सन एंड द मून, आई होल्ड आउट अ मिरर, मैंने एक मिरर पकड़ा हुआ है, एक आईना, आईना होता है जिसमें कि आप अपनी देखते हो अपनी रिफ्लेक्शन। टू द सन एंड द मून, सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए। अब रिवर क्या कह रही है कि मैंने एक
मिरर पकड़ा किसके लिए, सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए। मीन्स जब सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं तो उनका प्रतिबिंब बनता है किसमें, पानी के अंदर, उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। दे प्ले इन माई आर्म्स लाइक अ सर्कस बफून। दे प्ले, दे मीन्स यहाँ मीनिंग है, दे मीन्स सन और मून, वो दोनों, प्ले मीन्स खेलते हैं, इन माई आर्म्स मेरी बाजुओं में, सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरी बाजुओं में खेलते हैं, लाइक की तरह, अ सर्कस बफून, सर्कस आपको पता है, बफून मीन्स क्लाउन मीन्स जोकर। जिस तरह से एक सर्कस में एक जोकर लगातार मूवमेंट करता रहता है, कूदता रहता है, उसी तरह से सूर्य की, सन एंड मून की शेडो जो है वो मेरे पानी में हिलती रहती हैं। तो ऐसी लगती हैं जैसे कि सन और मून दोनों प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं मेरी बाजुओं में, क्योंकि जैसे लहरें आगे बढ़ती हैं तो पानी हिलता है, तो उसमें उसकी रिफ्लेक्शन भी, सन की और मून की रिफ्लेक्शन भी मूव करती रहती हैं। तो मूव करती हुई रिफ्लेक्शन का कंपैरिजन किससे किया गया है, हिलती डुलती हुई परछाइयों का कंपैरिजन किया गया है, यानी कि सर्कस में उछलते कूदते हुए एक जोकर के साथ। आई थिंक आपको ये दोनों स्टैंजास क्लियर है। आपको इन स्टैंजास को रीड भी करना है, रीड अलाउड, आपको जोर जोर से पढ़कर उनको याद करने की कोशिश करनी है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में इनको कोशिश करते थे। तो आपके लिए मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। I come from the glacier, I sparkle as I flow, and chatter all the way, I sing as I go. Down the steep ridges, under the rickety bridges, I hold out a mirror to the sun and the moon, they play in my arms like a circus buffoon. Okay? तो ये है आपका आज का क्लास वर्क। होमवर्क क्या है, जो हमने 2 स्टैंजा आज हमने बेटा किया है, इनके अंदर आपके जितने भी वर्ड मीनिंग बनते हैं वही आज का आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखा देती हूँ एक बार, लेकिन वर्ड मीनिंग लिखते हुए आपको ख्याल क्या करना है कि आपको नए पेज से स्टार्ट नहीं करना है। जहाँ आपने अपने फर्स्ट 4 वर्ड और मीनिंग लिख के जहाँ पर लिखे थे उसी के नीचे से आपको नंबर 5 डाल के स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे नहीं करेंगे आप लोग, कीप इन माइंड। फर्स्ट वर्ड इज नंबर 5 इज, नंबर 5 डाल के उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर मीन्स हिमनद। स्पार्कल, SPARKLE, स्पार्कल, स्पार्कल मीन्स चमक। चैटर, CHATTER, चैटर, चैटर मीन्स चहचहाना या फिर कलकल की आवाज, दोनों ही मीनिंग इसके हो सकते हैं। स्टिप रिजेस, STEEP, स्टिप, RIDGES, रिजेस, स्टिप रिजेस मीन्स खड़ी लकीरें, जैसे आप जिसको बोलते हैं तीखी ढलाने या फिर खड़ी ढलाने, हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रिक्टी ब्रिजेस, रिकेटी ब्रिजेस, RICKETY, रिकेटी ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, रिकेटी ब्रिज, विकट पुल यानी कि कठिन पुल या फिर जर्जर हालत में, कई मीनिंग इसके हो सकते हैं। मिरर, MIRROR, मिरर, मिरर मीन्स आईना। बफून, BUFFOON, बफून, बफून मीन्स जोकर। तो इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग है, कल वाले वर्क के नीचे ही आपको करना है। कीप इन माइंड, आपको वर्ड मीनिंग को लिखना भी है और लर्न भी करना है। ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर द टुडे। थैंक यू, एंड जरूर से जरूर इनको लर्न करना।